वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम लोग फुल टेस्ट 9 का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे नीट केमिस्ट्री का। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 51 लिया है। क्वेश्चन है हमारे पास, करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल इज। फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल का ऑर्डर निकालना है। तो जो आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर होता है वही आयनाइजेशन पोटेंशियल का भी ऑर्डर होगा। मतलब आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा एटॉमिक साइज के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के। तब जब हम लोग लेफ़्ट टू राइट जाएं पीरियड में तो एटॉमिक साइज डिक्रीज करती है, इसीलिए आयनाइजेशन पोटेंशियल जनरली इंक्रीज करेगा। और ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पे एटॉमिक साइज जनरली इंक्रीज करता है, इसीलिए आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो देखो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ये जो है पीरियड में है। सोडियम का 11 एटॉमिक नंबर, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14। पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, तो लेफ़्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल जनरली इंक्रीज करता है। लेकिन मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में एक्सेप्शन आएगा ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। मैग्नीशियम का जो कन्फिग्रेशन होगा लास्ट सेल में S2 आएगा, और एल्यूमिनियम का S2P1 आएगा। S2 मतलब S में एक ऑर्बिटल है और 2 इलेक्ट्रॉन है। इसमें S2 में 2 इलेक्ट्रॉन है और P1 में 1 इलेक्ट्रॉन है। P में 3 ऑर्बिटल 1 इलेक्ट्रॉन। तो जो मैग्नीशियम का कन्फिग्रेशन है वो कम्प्लीटली फिल्ड है, एल्यूमिनियम का नाइदर हाफ नॉर फिल। तो हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड सबसेल की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, इसीलिए मैग्नीशियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है इट इज़ मोर स्टेबल देन एल्यूमिनियम। इसीलिए मैग्नीशियम की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी एल्यूमिनियम से। स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तो मैग्नीशियम की आयनाइजेशन पोटेंशियल एल्यूमिनियम से ज़्यादा होगा। और बाकी लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो साइज़ डिक्रीज कर रहा है, इसीलिए आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। मैग्नीशियम का एल्यूमिनियम से ज़्यादा होगा, बाकी लेफ़्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये वाला ऑर्डर देखो फर्स्ट में है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 है, A, B एंड C आर 3 एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर Z-1, Z, Z+1। ठीक है, मतलब Z जो है उससे एक कम एक ज़्यादा, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है रेस्पेक्टिवली। B इज इनर्ट गैस, B जो है इनर्ट गैस है, जिसका एटॉमिक नंबर Z है वो इनर्ट गैस है। ठीक है, देन आइडेंटिफाई नेचर ऑफ कंपाउंड AC। ठीक है, तो B से एक ज़्यादा इनर्ट गैस के बाद जो C है वो हमारा होगा अल्कली मेटल। C जो है हमारा अल्कली मेटल होगा, ग्रुप 1 का होगा। ठीक है, ये अल्कली मेटल होगा, अल्कली मेटल। और जो A है Z-1 18 से जस्ट पहले ग्रुप 17 होगा, जिसको हेलोजन बोलते हैं। ग्रुप 17 होगा, इसे हेलोजन बोलते हैं। हेलोजन और अल्कली मेटल से जो कंपाउंड बनेगा इट इज़ ऑलवेज आयनिक, क्योंकि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव और ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की होगी, इसकी टेंडेंसी गेन करने की होगी, तो ये आयनिक कंपाउंड बनाएगा, जो कि ऑप्शन 2 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 हम लोग लेंगे। तो ऊपर वाला जो दोनों क्वेश्चन था वो हमारा बोल सकते हैं एक केमिकल बॉन्डिंग का और एक पीरियोडिक टेबल का था। नीचे वाला जो क्वेश्चन है ये केमिकल बॉन्डिंग का है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। ये ध्यान रखना, नॉट करेक्ट पूछा है, मतलब इनकरेक्ट निकालना है। CH3 प्लस सोज sp2 हाइब्रिडाइजेशन, वेयर एज CH3 माइनस सोज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कार्बन आइटम की बात कर रहा है। C, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया, 3 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो 4 में से 1 लूज किया, 3 बचा, और 3 जो बच गया वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, तो 3 बॉन्ड बनाया विदाउट लोन पेयर, तो sp2। CH3 में कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन था, 1 गेन किया तो 5 हो गया, 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, तो 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, तो 1 लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर, इसीलिए इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। एकदम करेक्ट बोल रहा है। NH4 प्लस हैज ए रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। देखो जो नाइट्रोजन है इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 बॉन्ड बनाएगा NH3 में, लोन पेयर बचेगा, तो लोन पेयर जो है H प्लस के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। तो रेगुलर टेट्राहेड्रल क्योंकि इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, एकदम सही है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैव इक्वल S एंड P कैरेक्टर, ये इनकरेक्ट होगा, क्योंकि sp2 है तो परसेंटेज S कैरेक्टर अगर निकालोगे तो 1 S ऑर्बिटल टोटल 3 इंटू 100%, तो ये 33.3% आ रहा है। और परसेंटेज P कैरेक्टर निकालोगे तो 2P ऑर्बिटल है 2/3 इंटू 100, तो ये लगभग 66.6% आएगा। तो दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए आंसर सही है। हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाता है, जो पाई बॉन्ड है वो हमेशा अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ बनेगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कंटेंस वन पेयर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो किसके पास सिर्फ एक नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होगा। मीथेन में तो एक भी नहीं है क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन था, 4 बॉन्ड बना लिया, इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। अमोनिया में होगा 5 इलेक्ट्रॉन था, 3 बॉन्ड बनाया, एक लोन पेयर बच जाएगा, इसलिए यही आंसर होगा। वाटर में 2 लोन पेयर होगा क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन था। फ्लोरीन में 3 लोन पेयर होगा क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन था फ्लोरीन के पास। नेक्स्ट 57 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। सॉरी 57 नहीं 55 है। 55 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री फॉर्म। BF3 एग्जिस्ट करता है, BCl3 भी करेगा, BBr3 करेगा, BH3 नहीं करेगा, इसलिए आंसर होगा क्योंकि BH3 जो है वैकेंट ऑर्बिटल होने के कारण ये हाइड्रोजन ब्रिज बॉन्ड बना के B2H6 बना लेता है, तो ये नॉर्मली फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है। BH3 ये B2H6 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर PTNH3 होल टू Cl2 Ma2B2 टाइप का है, तो इसके 2 आइसोमर बनता है, एक सिस एक ट्रांस, तो 2 इसका आंसर होगा 2। ठीक है, अगर स्ट्रक्चर बनाओगे तो PT के साथ 2 NH3 एक सिस फॉर्म में बनेगा, जिसे सिस प्लेटिन भी हम लोग बोलते हैं, इसका यूज हम लोग कैंसर थेरेपी में करते हैं। और ट्रांस होगा, NH3 एक्रॉस आ जाएगा और 2 क्लोरीन भी एक्रॉस रहेगा, तो ये सिस फॉर्म है और ये ट्रांस फॉर्म है, इसके 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। अब नेक्स्ट 57 नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में है हमारे पास विल्किंसन कैटेलिस्ट। विल्किंसन कैटेलिस्ट क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स होता है रोडियम का, इसका फॉर्मूला होता है RHPPH3 होल 3 Cl। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स होता है, क्लोरो डाइफिनाइल फॉस्फिन रोडियम 1, ये जो है कॉम्प्लेक्स है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यूज्ड एज ए होमोजीनियस कैटेलिस्ट इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन कंटेंस, क्या कंटेन करेगा, रोडियम। सिंपल सा फैक्चुअल फार्मूला आपको अगर याद था तो इसका आंसर आ जाएगा। 58 है, इन OF2 मॉलिक्यूल टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रेस्पेक्टिवली आर। OF2 ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन था, तो एक फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया, दूसरा इस फ्लोरीन के साथ बनाया, अब 4 इलेक्ट्रॉन बच गया। फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होता है, एक बॉन्ड बना लिया तो 3 लोन पेयर बच जाएगा। ठीक है, तो अब क्या पूछ रहा है, बॉन्ड पेयर 1 और 1 2 हो गया, लोन पेयर 2 इसके पास, 3 इसके पास, 3 इसके पास, 3 + 3 6 + 2 8, तो 2 बॉन्ड पेयर 8 लोन पेयर, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। देखो नेक्स्ट जो दोनों क्वेश्चन लिया है ये D ब्लॉक एलिमेंट्स का है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, सिल्वर इज ट्रांजिशन एलिमेंट, एकदम सही है स्टेटमेंट। सिल्वर एटम हैज़ कम्प्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल 4d10 इन इट्स ग्राउंड स्टेट, सही है। जो सिल्वर है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 4d10 5s1 होगा, तो D कम्प्लीटली फिल्ड है, सही बोल रहा है। लेकिन इसके कारण ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, जो सिल्वर होता है ना और इसके साथ साथ कॉपर और गोल्ड, कॉपर सिल्वर गोल्ड, इसको ट्रांजिशन एलिमेंट में इसीलिए लिया जा जाता है क्योंकि जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है या अदर ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें इसके पास पार्सली फिल्ड d ऑर्बिटल होता है। तो स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों करेक्ट है, लेकिन इसमें रीजन नहीं पूछा है, तो 1 और 2 बोथ आर करेक्ट वाला ऑप्शन लगा देते हैं जो कि थर्ड में है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 है हमारे पास, द ट्रांजिशन एलिमेंट विच डज नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है ड्यू टू पार्सली फिल्ड d ऑर्बिटल के कारण, लेकिन स्कैंडियम जो है फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है क्योंकि स्कैंडियम का 3d1 4s2 होता है, तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन एक साथ देके +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, फिक्स है, इसलिए इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ये क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का है। क्वेश्चन में ऑक्सीडेशन एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ प्लेटिनम पूछा गया है, तो इसमें प्लेटिनम का मान लो ऑक्सीडेशन नंबर x है, ये क्या है C2H4 इथीन, ये मोनोडेंटेट लिगेंड है और पाई बॉन्ड डोनेट करता है, पाई इलेक्ट्रॉन डोनर है, और ये न्यूट्रल होता है तो ऑक्सीडेशन नंबर 0, क्लोरीन का -1 होता है, 3 है तो -3 लिख देता हूँ इक्वल टू -1। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू -1 + 3 आएगा विच विल बी इक्वल टू +2, तो +2 सेकेंड एंड फोर्थ 2 ऑप्शन में है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालो, इथीन मोनोडेंटेट है 1, क्लोरीन भी मोनोडेंटेट है 3 है, तो इसके 3 हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर, इसके कारण 1, 3 + 1 4, तो +2 + 4 सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट ऑर्गेनिक का है, एमाइंस चैप्टर का बेसिक नेचर पूछा गया है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, तो जो बेसिक स्ट्रेंथ है ये एसिडिक स्ट्रेंथ का अपोजिट आएगा,
बेसिक स्ट्रेंथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई एंड प्लस एम ग्रुप के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा माइनस आई और माइनस एम ग्रुप के, एंड माइनस एम ग्रुप के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसमें देखो कोई ग्रुप नहीं लगा है, इसमें NO2 पैरा पोजीशन पे माइनस एम इफेक्ट करेगा, CH3 प्लस एम इफेक्ट करेगा। तो प्लस एम इफेक्ट से बढ़ जाएगा, माइनस एम इफेक्ट से घट जाएगा। तो सबसे ज़्यादा थर्ड एक ही ऑप्शन है, थर्ड, उसके बाद फर्स्ट, फिर सेकंड, क्योंकि सेकंड में घट रहा है, फर्स्ट में कुछ चेंज नहीं हो रहा है, थर्ड का बढ़ रहा है, तो सबसे ज़्यादा 3, देन 1, देन 2 आएगा। नेक्स्ट 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो ये मार्कोनिकॉब एडिशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, अल्कीन है, दोनों के पास सेम हाइड्रोजन है, तो HBr कहीं पे भी ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंग जो हम लोग स्टेटमेंट पढ़ते हैं। लेकिन मार्कोनिकॉब एडिशन के मैकेनिज्म में हमने देखा है इसमें कार्बोकेटाइन बनता है, और जो एनायन है वहीं जाएगा जहाँ पे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होता है, तो ये जो है बेंजाइलिक कार्बन है, यहाँ पे एनायन आएगा क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, ये बेंजीन है, ये कार्बोकेटाइन जो बनेगा यहाँ से कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे Br आ जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा। वैसे दोनों में कहीं भी जा सकता था, लेकिन यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि बेंजाइल कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो ये हमारा ऑप्शन सेकेंड में है, तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। ये जो है फैक्चुअल क्वेश्चन है, बोल सकते हो हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन का है। रेफ्रिजरेंट में जो फ्रियोन हम लोग यूज करते हैं, फ्रियोन 1,2 होता है, इसे ही हम लोग R12 भी बोलते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है CF2Cl2 या CCl2F2, जो ऑप्शन में दिया है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड का मिक्स क्वेश्चन है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट मे बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड। तो जो न्यूट्रल FeCl3 होता है वो फिनॉल के साथ कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, जिसका कलर जो है वायलेट होता है। तो फिनॉल जो है FeCl3 के साथ वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स देगा, लेकिन बेंजोइक एसिड कोई कलर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं करेगा, इसलिए इसका आंसर 4 होगा। 66 है कंसीडर द फॉलोइंग ब्रोमाइड। ठीक है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्टिविटी। SN1 रिएक्शन की रिएक्टिविटी जो है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे डिपेंड करेगा। अगर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन ज़्यादा होगा तो उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, यहाँ से देखो Br माइनस निकलेगा तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनेगा, यहाँ निकलेगा तो सेकेंडरी बनेगा, इसमें भी सेकेंडरी बनेगा। तो प्राइमरी की सबसे कम होगी, सबसे कम एक ही ऑप्शन नहीं, सबसे कम एक ही, हमारे 2 ऑप्शन है, ये तो सबसे ज़्यादा है, तो ये दोनों तो पहले कट गया। तो सेकंड और फोर्थ में अब हमें देखना है। ठीक है, तो सेकेंडरी देखो ये एलाइलिक है, ये एलाइलिक कार्बोकेटाइन बनेगा, और ये ओनली नॉर्मल सेकेंडरी है। तो एलाइलिक कार्बोकेटाइन और बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, इसीलिए बी की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा बी, देन सी, देन ए। तो ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी ऑर्गेनिक का हाइड्रोकार्बन चैप्टर का बोल सकते हो, या हेलो अल्केन का भी बोल सकते हो। ये एसिटिलीन नहीं है, ये मिथाइल एसिटिलीन है, या प्रोपाइन बोल सकते हो। सोडियम के साथ एसिडिक हाइड्रोजन को एलिमिनेट करेगा। जो ये मिथाइल एसिटिलीन है या प्रोपाइन है, सोडियम के साथ इसमें एसिडिक हाइड्रोजन है, इसको एलिमिनेट कर देगा, क्या बना लेगा, एसिटिलाइड, C ट्रिपल बॉन्ड C पे माइनस चार्ज आ जाएगा, Na+। अब ये न्यूक्लियोफाइल हो गया। अब इसमें जैसे ही हम लोग आयोडाइड डालेंगे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, ये एनायन इस कार्बन पे अटैक करेगा, I- बाहर जाएगा, जो Na के साथ NaI का फॉर्मेशन करेगा, और यहाँ से हाइड्रोजन निकला था, तो ये क्या बन जाएगा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, ये जुड़ जाएगा CH2 के साथ एक मिथाइल और है। तो ये वाला ऑप्शन देखो फोर्थ ऑप्शन है, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग। तो देखो ये ईथर का क्वेश्चन है, मिथाइल फिनाइल ईथर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय रिएक्टिंग विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस से ये बनेगा। तो एक मिथाइल है और दूसरा जो है फिनाइल है। तो विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस में हमने पढ़ा था 2 लिमिटेशन, जो अल्कोक्साइड होगा, ठीक है, वो तो कोई भी ले सकते हैं, लेकिन जो हेलाइड होगा वो कभी भी बेंजीन के साथ नहीं होगा, क्योंकि वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देगा, और टर्सरी नहीं होगा क्योंकि वो एलिमिनेशन देगा। तो हेलाइड बेंजीन के साथ नहीं होगा, मतलब हेलाइड किसके साथ होगा, CH3 के साथ, और जो अल्कोक्साइड है वो किसके साथ होगा, बेंजीन के साथ। अब ये रिएक्शन दे देगा, Na+X- के साथ NaX बनाएगा, और फिनॉक्साइड आयन जो है CH3 के साथ मिथाइल फिनाइल ईथर बना लेगा।
तो देखो फिनोलेट आयंस एंड मिथाइल आयोडाइड, हेलोजन जो है ये आयोडाइड की बात कर रहा है, ठीक है। मिथॉक्साइड आयन एंड ब्रोमोबेंजीन, तो ब्रोमोबेंजीन तो नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट था क्योंकि फिनोलेट आयन फिनाइल के साथ फिनॉक्साइड जिसको बोलते हैं, मिथाइल आयोडाइड फर्स्ट सही था। मिथेनॉल एंड फिनॉल ये तो कभी नहीं देगा, ब्रोमोबेंजीन ये कभी नहीं देगा। 69 देखते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ टोलिन टू बेंजल्डिहाइड बाय क्रोमाइल क्लोराइड, ये नेम्ड रिएक्शन पूछा है, इसे हम लोग इटार्ड रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। तो देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये जीओसी का बोल सकते हो, प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप इन बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग में अगर नाइट्रो ग्रुप आएगा तो नाइट्रो जो होता है ये -m ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसके कारण बेंजीन रिंग पे पॉजिटिव चार्ज आता है, जिसके कारण इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पे इजीली अटैक नहीं करेगा, मतलब इसे हम लोग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप इसीलिए बोलते हैं। -m ग्रुप को डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बोलते हैं और +m को एक्टिवेटिंग बोलते हैं। तो एक्टिवेट्स रिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, गलत है। रेंडर बेसिक स्ट्रेंथ, नहीं, बेसिक स्ट्रेंथ का इसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा, वैसे अगर इसमें कोई बेसिक ग्रुप होता तो हम लोग इसकी बात करते हैं। डीएक्टिवेट रिंग टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, नहीं, न्यूक्लियोफाइल तो इजीली अटैक करेगा क्योंकि ये -m ग्रुप है, तो रिंग पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक करेगा। डीएक्टिवेट रिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये सही है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रोफाइल इस पर इजीली अटैक नहीं करेगा। विच इज़ रिड्यूसिंग शुगर, ग्लूकोज भी है, मोनोसेक्राइड जितने भी हैं सारे रिड्यूसिंग होते हैं, ग्लूकोज, मैनोज, फ्रक्टोज, तीनों जो है मोनोसेक्राइड है, इसलिए तीनों रिड्यूसिंग शुगर होगा, तो ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो देखो जो 72 नंबर क्वेश्चन है इसमें पूछा गया डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए रिजल्ट्स इन, ये तो आपको फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, ठीक है। 73 है, ए ऑक्साइड ऑफ मेटल M हैज़ 40% बाय मास ऑक्सीजन, मेटल M हैज़ एटॉमिक मास दिया है 24, मतलब मैग्नीशियम है। एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ द ऑक्साइड इज, वैसे आप देख के डायरेक्ट बोल सकते हो मैग्नीशियम कौन सा ऑक्साइड बनाता है, MgO, ठीक है, 24 है तो MO इसका आंसर हो जाएगा, तो देख के ही बता सकते हैं हम लोग। लेकिन अगर इसको सॉल्व करोगे तो एटॉमिक नंबर जो एटॉमिक मास जो है 24 दिया है, मेटल में ऑक्सीजन जो है 40% है ऑक्साइड में, तो मेटल ऑक्साइड में 40% ऑक्सीजन, तो मेटल 60% होगा। मॉलिकुलर मास x मान लेते हैं, तो 60% ऑफ x हमें क्वेश्चन में कितना दिया है 24, तो 60% है, हटाओगे तो बाय 100 इंटू एक्स इक्वल्स टू 24, तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 24 इंटू 100 अपॉन 60, तो ये कैंसिल 6 चौके 24, ठीक है, तो ये x की वैल्यू 40 हो गया, मतलब मॉलिकुलर मास 40 है, जिसमें 24 हो गया m का मास और कितना बच गया 16 हो गया ऑक्सीजन का, तो 16 एटॉमिक मास एक ही ऑक्सीजन का होगा, तो MO फार्मूला होगा। डायरेक्ट देख के भी बता सकते थे, 24 में मैग्नीशियम है तो MgO ही बनाएगा, तो MO टाइप हो गया, और निकाल के भी हम लोग इसे बता सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं।